वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं आपके लिए। आज का नंबर है 208 का। मैं इसको दोबारा बना रही हूँ क्योंकि ये मैं बना चुकी हूँ और मैंने देखा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। फील योर हार्ट विद हैप्पीनेस। तो अपने हार्ट को खुशी से भरने की ज़रूरत है। आपके एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको खुश होने का और अपनी खुशियों को चूज़ करने का पूरा अधिकार है कि आप किस तरह से खुश होते हैं। यहाँ पर अनलिमिटेड सप्लाई है जॉय की, यानी कि यहाँ पर इस दुनिया में और आपके अंदर अनलिमिटेड एनर्जीज़ हैं जॉय की या हैप्पीनेस की, खुश होने की। हर दिन हमारे सामने ऐसी चॉइसेस होती हैं जब उनकी तरफ हमें ध्यान देना होता है कि हम चुन क्या रहे हैं। तो जब आप अपनी लाइफ के अंदर किसी चीज़ पर फोकस करने को चूज़ करते हैं कि मुझे इस चीज़ की तरफ ध्यान देना है, तो आपकी लाइफ में उसी चीज़ का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। यानी कि आप उस चीज़ पे फोकस करते हैं जिसको आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, और जब आप लाना चाहते हैं किसी चीज़ को तो आपका फोकस और उस पर जाता है। फिर उसी तरह के एक्सपीरियंसेस, अनुभव आपके जीवन में होते हैं। जब आप खुशी को चुनते हैं तो आपके सामने उस खुशी को सपोर्ट करने के लिए कि आपने सही चुनाव किया है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप दुनिया में लोगों की अच्छाई महसूस कर सकते हैं, उनका प्यार महसूस कर सकते हैं, लोग कितना अच्छा सोचते हैं ये आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में ये सब भी है। और अगर आप ये पाते हैं कि आपका मूड ख़राब है या फिर आपकी एनर्जी कम हो रखी है, आपको ऐसा लगता है कि आप ड्रेन महसूस कर रहे हैं, आपको खुशी महसूस नहीं हो रही, जैसे लो लो फील करते हैं, तो अगर आप लो फील कर रहे हैं किसी कारण से, तो ये कारण ये है कि आपको इस चीज़ की तरफ ध्यान देना है, या ये इस चीज़ का संकेत है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ को चूज़ किया जो कि पॉजिटिव नहीं थी। आपने ऐसी चीज़ की तरफ ध्यान ले जाना चूज़ किया जो कि पॉजिटिव नहीं थी। आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमेशा ही आप जो भी चूज़ करते हैं, चाहे वो आप किसी के लिए जजमेंट करें, चाहे वो अपने लिए करें, दुनिया के लिए करें, तो आपकी उन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए आपको वो सबूत मिलते रहते हैं। यानी कि अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि हाँ, मान लीजिए ये इंसान गलत है, तो इस इंसान को गलत प्रूव करने के लिए आपको उसके बारे में, उसके अगेंस्ट सारे सबूत मिल जाएंगे कि हाँ, ये इंसान गलत ही है। लेकिन ये एक जजमेंट है जो हम पास करते हैं। हो सकता है वो इंसान गलत हो सकता है वो इंसान बहुत अच्छा हो सकता है हमें उससे कोई मतलब ही ना हो, लेकिन हम जजमेंट पास कर रहे हैं क्योंकि बस हमें करना है। तो इस तरह से जब हम किसी चीज़ में बुराई देखना चाहते हैं तो हमें बुराइयां दिखाई देती हैं, अच्छाई देखना चाहते हैं तो अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं। तो आप अपने जीवन में किस तरह से क्या चुन के और किस तरफ जाकर आप अपने जीवन में खुशी ला सकते हैं और दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। आपके एंजल्स आज के दिन आपको थॉट दे रहे हैं कि मैं खुशी हर सिचुएशन में या हर काम में मैं खुशी को चूज़ करता हूँ या करती हूँ, और उन एग्जाम्पल्स पे फोकस करता हूँ, यानी कि उन उदाहरणों पे और उन बातों पे फोकस करता हूँ या करती हूँ जहाँ पे प्यार है, जहाँ पर खुशियाँ हैं, वो मेरे पास आ रही हैं। यानी कि मेरे जीवन में खुशियाँ हैं, प्यार है और वो मेरे पास आ रहा है, मैं उस पर फोकस करता हूँ। अब ये प्यार किसी अदर पर्सन पे आप ढूंढने वाले हैं तो देखिए ये आपकी हार्ट की बात है। इसलिए लोगों पे जब हमारी खुशियाँ डिपेंडेंट हो जाती हैं तो फिर चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। तो लोगों के साथ नहीं है, ये आपकी खुशी की बात है। जब आप दुनिया में खुशी या अच्छाई ढूंढने निकलेंगे तो अबेंडेंस है, उसकी कोई कमी नहीं है। पीपल जो हैं, लोग जो हैं काइंड हैं, केयरिंग हैं, यानी कि जो लोग हैं दयालु हैं और केयर करने वाले हैं, जैसे कि मैं हूँ। इनकी आपको सबसे पहले वो चीज़ अपने अंदर देखनी होगी कि आप ऐसे हैं, और जब आप उन चीज़ों को अपने अंदर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको दुनिया में उस चीज़ के एग्जाम्पल भी मिल रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड का, 2 ऑफ सोर्ड का, और यही आना चाहता है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड लैक की बात करता है, ये कार्ड वैसे स्ट्रगल की या फिर कंपटीशन की बात करता है। तो तीनों ही कार्ड ऐसे आए हैं, ठीक, कोई बात नहीं। पहला कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड का। तो पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड कहता है कि ये आपको जानने की ज़रूरत है कि न्यू डायरेक्शन में जाने के लिए आपको न्यू आइडियाज़ का यूज़ करना पड़ता है। ये हमारा कल का मैसेज हो गया, क्योंकि पेज सोर्ड के कार्ड जो हैं डेफिनेटली बात करते हैं न्यू डायरेक्शन की और आपके लॉजिकल माइंड की। जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, इस कार्ड को मैं साथ में ही लूँगी क्योंकि ये कार्ड कहता है आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपको 2 सोर्ड से 1 सोर्ड को पकड़ने की ज़रूरत है, यानी कि आपको एक चीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हैं।
जब आपका माइंड हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, लैक की एनर्जीज में रहता है, तो फिर वो नई दिशाएं नहीं चुन पाता, नई तरफ नहीं जा पाता। तो अगर किसी नई दिशा में आपको जाना है या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट से, चाहिए लोगों के साथ हों, चाहिए खुद के साथ हों, इसको छोड़ना पड़ता है। लोगों की बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोग हैं, और ये कार्ड भी उसी एनर्जी को बताता है, और इसमें भी लोग हैं, यानी कि पार्टनर का कार्ड है ये वैसे तो, लेकिन लोगों की बात भी करता है। दूसरा, हम बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं अपने आप को। ये सारी रीडिंग में आज आपको अलग नहीं बता रही हूँ, क्योंकि सारे कार्ड इंटरकनेक्टेड हैं और एक साथ आए हैं। इनके सारे मैसेजेस आज आपको मिले जुले सुनने की ज़रूरत है। जब हम अपने अंदर लैक की बात देखते हैं कि हमारे अंदर कमी है या फिर हमें कोई हेल्प नहीं करेगा, तो दिक्कत ये होती है। और वैसे यहाँ पे ये पर्सन बीमार है और ये गरीबी की बात करता है, कार्ड की लैक हो गया है, पैसों की बहुत कमी है और हेल्प नहीं मिल रही है कहीं से। दिक्कत ये होती है कि हम अपने अंदर नहीं झांकते हैं, हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड बात करता है जब हम डिसीजंस नहीं लेते हैं। हमें अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, अपने माइंड को क्लियर करने की ज़रूरत है अपने अंतर्द्वंदों से। जब हम अपने अंतर्द्वंदों को क्लियर कर लेते हैं कि हाँ, हम अपने डाउट से बाहर निकल रहे हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट को चूज़ नहीं कर रहे हैं, हम कन्फ्यूज़न को चूज़ नहीं कर रहे हैं, आंखों पे पट्टी नहीं बांध रहे हैं, जो जैसा है उसको वैसा ही देख रहे हैं और जो जैसा है उसको वैसे ही समझकर उसमें काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हमारा जो विज़न होता है, क्लियर होता है कि करना क्या है। जब हमें ये नहीं पता होता कि क्या करना है, तो हम कन्फ्यूज़न में होते हैं। इसलिए आपके एंजल्स ने कहा है कि ये करना है, क्योंकि ये कार्ड जिस जगह है ये कहता है कि ये आपको करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको अपनी लाइफ में क्लियर डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। अपने हार्ट को ब्लॉक ना करते हुए, आपका दिल आपको जिस जगह जाने के लिए कहता है, आपका दिमाग जहाँ पे आपको सपोर्ट करता है, अपने दिल और दिमाग में एक रिदम बिठाने की, एक सामंजस्य लाने की, एक कोऑर्डिनेशन बिठाने की ज़रूरत है कि सही है आपकी बात। दिल और दिमाग दोनों चीज़ें अप्रूव करती हैं कि इस दिशा में बढ़ना मेरे लिए सही है, ये पाथ पे चलना मेरे लिए सही है, अंतर्द्वंदों को छोड़ना मेरे लिए सही है। लेकिन अगर आप अपने अंतर्द्वंदों को छोड़ेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये ना कहें कि लैक है, मेरे पास कमी है, इसलिए मुझे भागना है। आपको अपने अंतर्द्वंदों से लड़ाई करनी होती है, अपने इनर स्ट्रगल को आपको देखना होता है। जब आप नहीं देख रहे होते हैं तो लैक आता है। आपको लगता है ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर क्या हो गया? लैक हो गया। तो आप जिस चीज़ को देखना चाहेंगे, उसी तरह की चीज़ आपकी लाइफ में अबेंडेंस में आएगी, आपके लिए वही चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्लेक्शन आपका क्लैरिटी पे होना चाहिए, रिफ्लेक्शन आपका चॉइसेस पे होना चाहिए, रिफ्लेक्शन आपकी वो स्ट्रेंथ है, यानी कि आप जिस चीज़ को अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करवाना चाहते हैं, वही चीज़ चुनिए अपनी लाइफ में, जो कि आपकी लाइफ में आपको सही दिशा में और नई दिशा में लेकर जाती है। इसके नीचे जस्टिस का कार्ड है, तो देखिए जो भी आपको लगता है इनर स्ट्रगल है। और वैसे अगर ये दोनों 5 के नंबर देखे जाएँ, तो यहाँ पे 11 नंबर है, 10 नंबर 1 आता है, ये 11। तो एक सिंपल सी चीज़ ये है कि जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की सोचते हैं, तो फिर आपको यूनिवर्स भी सपोर्ट करता है, क्योंकि कार्मिक कार्ड है। कर्मा आपकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब आप अपने कर्मा में या अपनी कार्मिक चीज़ों में उनको चूज़ करते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि ये कार्ड जस्टिस का आर्कएंजल माइकल की एनर्जी बताता है, इसलिए मैं आर्कएंजल माइकल से ही आज आपके लिए मैसेज लूँगी। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? Let it go. This situation no longer serves you. Allow me to sphere your energetic connections to the past so you can embrace the future. तो अगेन आपको आर्कएंजल माइकल इस वाले डेक में कुछ में अलग अलग पिक्चर्स में है, यानी कि हमें हर पिक्चर के अंदर वो मेल एनर्जी में नहीं है, किसी में फीमेल एनर्जी में है, किसी में किसी और पिक्चर में है, यानी कि अलग अलग पिक्चर्स के अंदर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स में, तो कहीं आप रिप्रेजेंट हो रहे हैं पिक्चर्स में, कहीं आर्कएंजल माइकल। तो जहाँ पे सोट पकड़ रखी है वो आर्कएंजल माइकल है। तो इस पिक्चर में इसी इमेज के द्वारा उनको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, आपसे कहा गया है कि लेट इट गो कर दीजिए, यानी कि ये सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में चल रही है, जिसको लेकर आपके मन में कोई अंतर्द्वंद है, ये सिचुएशन अब आपको सर्व नहीं करती है। आर्कएंजल माइकल ये आपसे कह रहे हैं कि अब आपका पास्ट आपके लिए नहीं सर्व करता। अपने पास्ट के साथ कॉर्ड्स को कट कर दीजिए और उनको अलाउ कीजिए कि आपके पास्ट के साथ में आपकी एनर्जेटिक कनेक्शन काट दिए जाएं, और साथ ही ताकि आप अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ सकें, क्योंकि आपके पास्ट में डेफिनेटली लैक की एनर्जीज हैं, जहाँ पर हर एक के पास्ट में लैक की एनर्जी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब हम अपने फ्यूचर में आगे पहुँचते हैं तो हम बहुत कुछ पा चुके होते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारी बढ़ोतरी होती है वो होती है हमारे विजडम में, हमारे एक्सपीरियंसेस में और हमारे नॉलेज में। हर दिन के साथ हम कुछ सीखते हैं, हर दिन के साथ हम आगे बढ़ते हैं, हर दिन के साथ हम कुछ ना कुछ
जानकर सीखकर अपने में इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं, और जो लोग इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं या नहीं करना चाहते हैं, फिर यही स्थिति हो जाती है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें इस चीज़ को चूज़ नहीं करना, उस चीज़ को चूज़ नहीं करना, तो फिर गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो गड़बड़ नहीं करनी है, आर्कएंजल माइकल को परमिशन देनी है कि पास्ट की एनर्जीज जो सर्व नहीं करती, चाहे ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान हो, इंसान भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एनर्जेटिक कनेक्शन है ना, तो देखिए मैंने कहा लोग तो हैं यहाँ पे, तो आपकी सिचुएशन में ये वो लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप कनेक्शन में नहीं है, लेकिन साइकिकली या फिर मेंटली या इमोशनली आप अटैच हैं एनर्जी लेवल पे। हो सकता है आप उनके बारे में सोचते हो सकता है वो आपके बारे में सोचते हो, तो कॉर्ड्स जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे ये कॉर्ड्स आपको सर्व नहीं कर रही हैं, कुछ चिंताएं हैं अगर आपको, वो सर्व नहीं कर रही हैं। अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, क्लियर चॉइसेस करने की ज़रूरत है। आर्कएंजल माइकल आपकी मदद करेंगे, उनसे मदद लीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो होप कि ये मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।